डायमंड हार्बर की 4 जगहों पर आज रीपोलिंग हुई। मगरहाट की 11 जगहों पर भी रीपोलिंग हुई। लेकिन फलता पर सस्पेंस अब भी बरकरार है, क्योंकि चुनाव आयोग को फलता में बड़ी तादाद में बूथ पर शिकायत मिली थी। इसलिए ऑब्जर्वर्स को रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया और आज ऑब्जर्वर ने रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंप दी है। गड़बड़ी इतनी ज्यादा हुई है कि हो सकता है कि फलता में दोबारा पोलिंग करानी पड़े। याद रखिए, परसों काउंटिंग भी है। फैसला कुछ ही घंटों में करना पड़ेगा, क्योंकि फलता में बड़े लेवल पर चुनावी फॉल्ट लाइन देखी गई, जिसका आरोप फलता के टीएमसी कैंडिडेट जहांगीर खान पर लगा है। परसों सुबह में यहाँ का जो मुखिया है इस्राबिल चकदार, टीएमसी का, तृणमूल का जहांगीर, इस्राबिल चकदार जहांगीर के आदेश पे डायमंड मॉडल लेके बाइक भाई ने घुसा है, घुस के लड़कियों को मारा, हमारा लोगों को मारा। और कहा हम रात में आते हैं, तुमको रेप करेंगे और बच्चे लोगों को काट के फेंक देंगे, तब जाके लड़की। जहांगीर के लोग हैं? हाँ सब, हाँ। इनका आरोप है कि जहांगीर के जो लोग हैं वो महिलाओं को थ्रेट कर रहे हैं। एक बोलो, क्या हुआ है ये बताओ। हम उनको वोट दिया था, फिर भी हम टीएमसी को वोट दिया था, फिर भी उन्होंने हमको ऊपर हमला किया था। क्यों हमला किया? इसके लिए हम उनका गेट हमला किया है। कब हमला किया? कल हमला किया था। कौन आया था यहाँ पे? इस्राबिल चौधरी। कौन है? एमएलए है। कौन है? ये प्रधान है। ये क्या नाम है पूरा उसका? इस्राबिल चकदार, बंगनगर 2 नंबर ग्राम पंचायत का प्रधान है इधर। इस्राबिल चकदार जहांगीर के साथ रहता है। हाँ, ये तृणमूल का आदमी है। ये आप लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है, महिलाओं के ऊपर हमला कर रहा है। ये फलता की चुनावी फॉल्ट लाइन का खौफनाक सच है। तृणमूल को वोट नहीं किया तो मार देंगे, बीजेपी को वोट किया तो काट देंगे, वोट करने के लिए निकले तो रेप कर देंगे। वोट डालने नहीं गए? हम दिया है। आप लोग আপনারা ভোট ছাড়তে গেছেন কিনা? হ্যাঁ, তাদের বলেছে তোমাদের ভোট হয়ে গেছে, ভোট দিতে দেয়নি। कागज केड़े निये बोले तुम्हारे वोट होए गए। एक बेजुबान लड़की, उनको भी घर से निकाल दिया गया था। उनका कहना है कि वोट डालने नहीं दिया जा रहा था। कल इस्राबुल करके जो कि यहाँ का लोकल लीडर है टीएमसी का, जहांगीर के साथ का, उसने इनको डराया धमकाया है और उसके बाद यहाँ पर तमाम जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर महिलाएं यहाँ पर आ गई हैं। खासतौर पर महिलाओं को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ पर जो तमाम लोग हैं उनसे भी हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर फालता में इस खौफ का नाम है जहांगीर खान। टीएमसी का फालता का कैंडिडेट जहांगीर खान। बस इतना समझ लीजिए कि फालता में वही होता है जो जहांगीर चाहता है, फालता में वही होता है जो जहांगीर कहता है, और जो उसकी नहीं मानता जहांगीर के गुर्गे उसके घर पहुंच जाते हैं। क्या बात हुआ है आखिरकार? क्या हुआ, क्या था बताइए, क्या हुआ था? यहाँ पे वोट हुआ था, वोट के बाद में बीजेपी ने वोट दिया है बोल के वो 50 तो बाइक लेके पारा में ढूंढ के धमकी दे रहा है। क्या है, जगह कौन सा है? ये हसीम नगर है। फलता लोग सब हिंदू मोहल्ले में हिंदू बेचे टार्गेट করে মারা হচ্ছে, কাটা হচ্ছে। হ্যাঁ, হিন্দুদের উপরে হামলা করেছে। কে হামলা করছে? ওই টিএমসি ইসরাবিল চৌধুরী প্রধান, তৃণমূলের প্রধান। वो क्यों हमला कर रहा है? तृणमूलेर प्रधान कर रहा है हमला। वो वोट के लिए जो बोल रहा है ये सब लोग बीजेपी ने वोट दिया है, तृणमूल में नहीं दिया है। इस लोगों को हिंदू है, इस लोगों को मारो काटो धमकानी दिखाओ, यही सब कर रहा है। वोट तो हो गया है, उसके बाद कर रहा है। वो उसके बाद कर रहा है। तो मारा है। हमरा आंदोलन करने आया है,
पुलिस प्रशासन देके हमला कर दिया, लाठीचार्ज किया। महिलाओं को भी धमकी, सबको धमकी दे रहे, बोल रहा है देख लेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, ऐसे ही बोल रहा है। हासिम नगर है और यहाँ पे तमाम जितने भी लोग हैं वो हिंदू हैं। इनका कहना है कि मतदान हो चुका है, मतदान होने के बाद यहाँ पर इनको डराया धमकाया जा रहा है। कई लोगों को वोट डालने भी नहीं दिया गया है। खासतौर पे महिलाएं शिकायत कर रही हैं और उसके बाद भारी यहाँ पर सिक्योरिटी तैनात किया गया है। देखिए, फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया गया है क्योंकि इनका कहना है कि बाइक से तमाम लोग जो आए वो लोकल टीएमसी के लीडर थे और जो कि जहांगीर के साथ रहते हैं, तो उनका खौफ है ये। उन्होंने यहाँ पर डराया धमकाया, लोगों से पूछा कि किसको वोट किया है, किसको नहीं किया है। इस बात को लेकर ये हंगामा शुरू हुआ और उसके बाद तमाम जितने भी जो लोग हैं वो यहाँ पर सड़क पर उतर गए। जहांगीर को हिंदुओं से नफरत है। आरोप तो यहां तक है कि जिसने टीएमसी को वोट दिया उस हिंदू पर भी इसलिए हमला करवा दिया कि वो झूठ बोल रहा है। जहांगीर और उसके गुर्गों का खौफ क्या है, इसी से समझ लीजिए कि पुलिस भी उस पर हाथ रखने से पहले 100 बार सोचती है। जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें, जिसका एक सैंपल वोटिंग से पहले आप देख चुके हैं। जब पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा को उसकी शिकायत मिली थी, मोहल्ले वाले उसका घर तक नहीं बता रहे थे और बीट अफसर तक जवाब देने से घबरा रहे थे। एक महीना हो गया कि नहीं? नहीं सर, मेरा तो यहाँ पे नहीं है सर। आपका घर कहीं हो? आप एफएसटी तो यही एरिया ना? ये तो यही कर रहे हो ना, तो आपको एरिया पे एफएसटी का यही एरिया ना? ये जहांगीर खान का घर कौन सा है? उसके अंदर शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। शर्म मैं बता रहा हूँ, हल्के में ले रहे हो ना। केसेस सबके खिलाफ रजिस्टर होंगे, जाएंगे सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन। दौड़ते रहना थोड़ा जल्दी। पुलिस ऑब्जर्वर के इस वीडियो पर बहुत डिबेट हुई। टीएमसी चीख चीख कर चिल्ला रही थी, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो इसका जवाब यही है, क्योंकि जहांगीर खान टीएमसी का वो नेता है जो फालता में ऐसे ही डराकर जीतता है। पुलिस ऑब्जर्वर की धमकी के बाद जहांगीर तो दुबक गया, लेकिन अपने गुर्गे बंग नगर पंचायत के प्रधान इसराफिल चकदार को खुला छोड़ दिया। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। वोटिंग के बाद इसराफिल चकदार हाशिम नगर के हिंदू मोहल्ले में अपने लोगों के साथ पहुंचा और धमकी दी कि बीजेपी को वोट दिया तो रेप कर देंगे, काट देंगे। खुद सुनिए। मगर 70 आदमी को चुन चुन के बताया गया जब तुम लोग वोट नहीं देंगे, तो नहीं गया। जो लोग टीएमसी किया उनको भी मारा। वो उसका पिंटू है, वरुण, टीएमसी का ही आदमी है, उनको भी मारा। और जो नहीं किया उनको भी मारा। और लड़कियों को धमकी दे रहे हैं, जब हम रात में आएंगे, आके चुन चुन के रेप करेंगे, बच्चों को काट के फेंक देंगे। आप में से किसको मारा? तुमको मारा है क्या? जब इन लोगों ने लोकल थाने में जाकर शिकायत की तो बंगाल की पुलिस ने इन्हीं पर लाठीचार्ज कर दिया। भी लोग हैं जिनको मारा है वो अपनी आप बीती बता रहे हैं कि इनको बहुत ज्यादा मारा पीटा है। देखिए वहाँ सामने जो कुछ लड़के खड़े हैं उसमें उन लोगों को मारा है। यहाँ पे ये महिलाएं भी यहाँ पर है, बहुत ज्यादा डर रही हैं। आप में से किसको मारा है? तुमको मारा है क्या? उसको मारा। किसने मारा? फौलता थाना पुलिस। पुलिस ने मारा है। इनको पुलिस ने इसलिए मारा है क्योंकि ये विरोध कर रहे थे। कल जिस वक्त इनको लोग डरा धमका रहे थे, जब उसकी शिकायत करने के लिए गए तो इस वजह से पुलिस ने आके इनको पीटना शुरू कर दिया। भाई जब इनकी नहीं सुनी गई तो ये लोग सड़कों पर निकल गए और सेंट्रल पुलिस फोर्स से, चुनाव आयोग से जहांगीर के खौफ से निजात दिलाने की दुहाई दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें डर है कि अगर जहांगीर और उसके खौफ के साम्राज्य पर शिकंजा नहीं कसा गया तो 4 मई के बाद उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। नहीं वोट नहीं, हम भी नहीं दिए। तुम भी नहीं वोट? हम भी नहीं वोट। वोट क्यों नहीं दिया? मुझे मालूम नहीं। हम लोग गया कि बोला कि तुम्हारा वोट हो गया, तुम घर चले जाओ। किसने बोला? यहाँ का जो पार्टी है, जो प्रधान है, उन लोगों ने, हमारे यहाँ पे बहुत आदमी है जिनको वोट देने को ही नहीं मिला। फोर्स को आपने शिकायत नहीं करी यहाँ पर? फोर्स की, लेकिन वो लोग अगर हट गया तो हम लोग तो नहीं बचेंगे ना।
डर के मारे से किसी ने वोट देने को ही नहीं किया, नहीं तो बोल रहा है कि बाद में आप लोगों को देख लेंगे। अब इन लोगों की मांग है कि फाल्ता में रीपोलिंग कराई जाए और जहांगीर के खौफ से मुक्ति दिलाई जाए। अब आपको बताते हैं कि फाल्ता क्या है, फाल्ता की डेमोग्राफी क्या है और फाल्ता का डराने वाला चेहरा जहांगीर खान कौन है। साउथ 24 परगना जिले की फाल्ता सीट पर वैसे तो 70% हिंदू हैं और 30% मुस्लिम हैं, लेकिन यहां पर टीएमसी के कैंडिडेट जहांगीर खान का सिक्का चलता रहा है। जहांगीर खान के सहयोगियों पर 2021 में भी वोटरों को डराने धमकाने का आरोप लगा था। 2021 के चुनाव में फाल्ता में डर से हिंदू वोट देने के लिए बाहर नहीं निकले थे। आरोप है कि जहांगीर और इसके गुर्गे सोर्स जैमिंग, बूथ जैमिंग, छप्पा वोटिंग कराते हैं। इसलिए खास तौर से फाल्ता में पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया था और जहांगीर को हिदायत दी गई थी कि वो इस बार ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन जहांगीर खान ने जवाब में कहा था कि वो पुष्पा है, झुकेगा नहीं। শুধু আজকে নয়, 15 বছর ধরে বিজেপি আমাকে অনেক ধমকানোর চেষ্টা করেছে, আমার সহকর্মীদেরকে অনেক ধমকানোর চেষ্টা করেছে, কিন্তু কিছুই করতে পারিনি। আজও আমি এই মন থেকে কথা দিয়ে যাচ্ছি, 2026-এ আমাদের বিজেপি কিছুই করতে পারবে না। দম আছে রুখেনি। আমি জাহাঙ্গীর অনেক মঞ্চে বক্তব্য রেখেছিলাম, পুষ্পারা ঝুঁকে নেই। আমরা ঝুঁকতেও জানি না, আমরা রুখতেও জানি না। আমরা সারা বছর মানুষের কাছে মাথা নত করি, গণদেবতার কাছে আমরা মাথা নত করি, আমরা মানুষের কাছে মাথা নত করি। ওই বিজেপি দালাল পুলিশের কাছে, ইসিআইয়ের কাছে আমরা মাথা নত করি না। जिस तरह से फाल्ता के हिंदू आज सड़कों पर निकले हैं और जिस तरह से उसके गुर्गों ने धमकी दी है, उससे तो ये साफ लग रहा है कि जहांगीर को किसी का डर नहीं है, ना चुनाव आयोग का, ना सेंट्रल फोर्स का। खौफ का आलम क्या है? इन लोगों को डर इस बात का है कि अभी तो चुनाव के रिजल्ट नहीं आए हैं, अगर जहांगीर जीत गया तो इनका क्या होगा। में से कितने लोग वोट नहीं डाल पाए? हम तो डाला था, 200-300 आदमी तो वोट नहीं डाला। क्यों नहीं डाल पाए हैं? इतनी फोर्स खड़ी है, उसके बावजूद भी अगर वोट नहीं डाल पाए, कौन डराने धमकाने आ गया आप लोगों को? टीएमसी का जो नेता है वही आया था। क्या बोल रहा था? बोल रहा था वोट हो गया, वोट और नहीं होगा, चला जाओ तुम लोग। और सीआरपीएफ जो था उन लोगों को बोले जो जाएगा, वो बोल रहा है तुम बोलने जाएगा तो तुम्हारा बीवी बच्चे को मारेगा और क्या करेगा, और डर के हमारे सब भाग जा रहा है। अभी वो लोग घुस घुस के मार रहे हैं। अभी तो रिजल्ट आउट नहीं हुआ, रिजल्ट आउट होने का बाद ये लोग क्या करेगा। अभी से ये लोग ये कर रहे हैं, रिजल्ट आउट होने का बाद ये लोग क्या करेगा। अरे पुलिस तो पूरा भीग गया और बोल रहा है अरेस्ट करेगा, आज बोल रहा है अरेस्ट करेगा, 2 घंटा मांग रहा है, 5 घंटा मांग रहा है, अरेस्ट भी नहीं कर रहा है। पहले भी ऐसा होता रहा है? हाँ, इधर तो छप्पा होता है, इधर वोट नहीं होता है, इधर सब छप्पा ही चलता था। इस बार तो छप्पा नहीं पड़ा है। देखिए सब एक ही बैनर है, जो आदमी दूसरा झंडा लगाएगा तो उसको मारेगा, यही चल रहा है। जहांगीर के लिए चुनाव बच्चों का खेल है, जो चाहता है वही करवाता है। उसके और उसके गुर्गे किस कदर बेलगाम हैं, इसी से समझ लीजिए चुनाव आयोग के अफसरों की हिदायत के बाद भी उसके लोगों ने सोर्स जैमिंग कर हिंदुओं को घरों से निकलने नहीं दिया और बूथ जैमिंग की भी बड़ी साजिश की, जिसकी तस्वीर भी सामने आई थी। 29 अप्रैल को वोटिंग के दिन फाल्ता में ईवीएम पर टेप कांड का खुलासा हुआ था। बीजेपी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने सनसनीखेज दावा किया कि बूथ नंबर 177 पर ईवीएम में बीजेपी के चुनाव चिन्ह वाले बटन पर टेप लगा दिया गया था ताकि वोटर कमल का बटन न दबा सके। और अब बीजेपी समर्थकों को डराने का आरोप लगाकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जहांगीर खान की गिरफ्तारी और रीपोलिंग की मांग कर रहे हैं। आप लोग में से कई लोग क्या घर से बाहर वोट डालने नहीं निकले डर के मारे? हाँ?
किया है, वोट लेने के ले ही लिया, वहाँ से भागा दिया, नहीं होगा, अब कल वो वोट हो गया। किस बात का डर था, क्यों डर रहे थे आप? कि हम लोग नहीं डर रहे थे, हम लोग गए थे, हम रास्ते गए, वहाँ से बोले तुम्हारा वोट हो गया, तुम घर पे जाओ। कौन बोला? टीएमसी का आदमी बोला, टीएमसी का आदमी। अभी तक वोट गणना नहीं हुआ है, ऐसा हो रहा है, तो होने के बाद जीतने के उसके बाद क्या होगा? हम लोग आजाद रहेंगे यहाँ पर? चलो बोलिए, हम लोग आजाद कहाँ रहिए? चलो इसराफिल चौकदार बोला हट जाओ वोट नहीं देगा। और सुनो, आकर यहाँ पर एक लड़के को उल्लंघन करके पूरा मारा है, मारा पीटा है आप लोगों को? हाँ, मारा हुआ थे, पूरा मारा हुआ थे, मेरे एक माँ को उसका छोटा लड़का बोलते लेकर पानी में फेंक देंगे, ये बात अच्छा है? वो प्रधान है ना कि ये लोग अच्छा प्रधान सही नहीं है, तो हम लोग कैसे रहेंगे? बोलिए। अब सवाल है कि आखिर जहांगीर खान में ऐसा क्या है जिससे पुलिस भी खौफ खाती है और हिंदू जिसके नाम से खौफ खाते हैं? उसकी वजह है जहांगीर का सियासी रुतबा। जहांगीर ऐसे नहीं बूथ जैमिंग, सोर्स जैमिंग और छप्पा वोटिंग का सरगना बन गया। बीजेपी का आरोप है कि जहांगीर के पीछे में भाईपो अभिषेक बनर्जी का हाथ है। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट करके आरोप लगाया कि जहांगीर ने फाल्ता समेत पूरे सुंदरबन इलाके को एक तरह का ल्यारी बना दिया है, जहां महिलाओं की तस्करी, अवैध अंग व्यापार और बांग्लादेश से अवैध हथियारों और गोला बारूद की आवाजाही जैसी गतिविधि होती हैं। अवैध बांग्लादेशी बस्तियां बसाना, जमीन कब्जा करना और सीमा पार ड्रग सप्लाई नेटवर्क भी यहीं से चलते हैं और ये सब जहांगीर खान के संरक्षण में होता है। वो भाईपो का दाहिना हाथ माना जाता है। देखिए, डायमंड हार्बर में डेमोग्राफी भी हमारे लिए थोड़ा चैलेंजेस है। ऐसा नहीं कि कुछ असेंबली तो हम अच्छी पोजीशन में है, लेकिन बाकी जगह पे डेमोग्राफी लास्ट 75 सालों में चेंज हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे जिस तरीके की धांधली होती है, ब्लैक टेप लगा देना, सेलो टेप लगा देना, तो अभिषेक बनर्जी ये कराते हैं। अभिषेक बनर्जी का डेमोक्रेसी का मॉडल है। अब मालूम नहीं पूरे देश के सामने मॉडल जब जाए अभिषेक बनर्जी बताएंगे तो राहुल गांधी वगैरह उनके जो टीम है, जो इंडी गठबंधन है, वो लोग कैसे इनको लेंगे। सीखना चाहिए अभिषेक बनर्जी से उन लोगों को। जहांगीर खान के साथ अभिषेक बनर्जी का नाम जुड़ा तो टीएमसी आग बबूला हो गई, लेकिन सबसे ज्यादा मिर्ची बीजेपी के ल्यारी वाले कमेंट से लगी। टीएमसी ने इसे बंगाली अस्मिता के अपमान से जोड़ दिया, जिसका जवाब बीजेपी फिरहाद हकीम के पुराने बयान को याद दिलाकर दे रही है। वो तो ममता बनर्जी के पार्टी के लोग फिरहाद हकीम खूब बोल चुके, मेटिया बुरुज मिनी पाकिस्तान है। तब क्या हुआ था? तब क्यों नहीं ट्वीट किया? फलता एक जमाने में लेफ्ट का गढ़ रहा है, जिसका इतिहास चुनावी हिंसा का रहा है, और जब टीएमसी आई तो उसने लेफ्ट को उसी की भाषा में जवाब देकर अपना कैडर खड़ा कर दिया। लेफ्ट का एक बड़ा कैडर टीएमसी के साथ जुड़ गया और अब बीजेपी टीएमसी का चैलेंज बनकर सामने आ रही है, तो इसके साथ भी टीएमसी वही प्रयोग कर रही है, जिसका डराने वाला चेहरा आज जहांगीर बन चुका है।